प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होने के कुछ देर बाद ही बोलना शुरू कर दिया। ये सब कैसे हुआ, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। दोस्तों, बनी इसराइल में एक नेक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम अब्दुल था। वो इंतहाई सालेह और इबादत गुजार इंसान थे। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोग उनकी खिदमत में हाजिर होते और उनसे मशवरे लिया करते थे। मुश्किलात और तकलीफ़ों में उनसे दुआएं भी करवाई जाती थी। बस वो तो अल्लाह पाक को खुश रखने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते। अब एक दिन ऐसा हुआ कि अब्दुल की माँ उनके पास आ गई। ये वक्त अब्दुल की इबादत का वक्त था और वो हस्ब मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज़ें देने लगी। अब्दुल ने जब माँ की आवाज़ सुनी तो इबादत के दौरान ही उनके दिल में ये बात आई कि है अल्लाह, मैं अभी तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, उधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है, तो क्या मैं नमाज तोड़ दूँ, इबादत से हट जाऊँ? इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? बहरहाल वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया और जब बेटे की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वापस चली गईं। दूसरे रोज़ भी अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने में आई। उस वक्त भी अब्दुल अल्लाह पाक की इबादत में लगे हुए थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा। अब माँ की आवाज़ जब कानों में पड़ी तो उनके दिल में फिर से ये बात आई, ऐ परवरदिगार, ऐ आलम, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। समझ में नहीं आता क्या करूं, इबादत छोड़कर माँ का जवाब दूं या इबादत मुकम्मल कर लूं। बहरहाल वो इबादत में ही मशगूल रहे। माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर तक इंतज़ार करती रहीं, फिर बेटे का कोई जवाब ना पाकर वापस चली गईं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते रहें। मगर इस दफ़ा माँ नाराज़ होकर गई और उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ भी दे दी, ऐ अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि ये किसी बदकिरदार औरत का मुंह न देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। बिलाशुबा बनी इज़राइल के यहाँ अब्दुल एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन माँ के बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करते और उनकी इबादत का तस्करा भी करते। चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया। चुनांचे वो उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा उन दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी जो लोग अब्दुल को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग तो अब्दुल के खिलाफ हैं। तो वो कहने लगी, तुम लोग कह रहे हो कि अब्दुल यहाँ के बड़े नेक बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन मेरे लिए अब्दुल को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के फंदे में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो तो मैं अब्दुल को बहका सकती हूँ और उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ, और इस तरह तुम्हें अब्दुल को रुस्वा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे। वो औरत निहायत खूबसूरत मगर बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती अपने फितने में मुब्तला कर लेती। इसलिए अब्दुल के हासिदीन यानी दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरीके से अब्दुल को अपने हुस्न के जाल में फंसा ही लेगी। चुनांचे वो बदकिरदार तवाइफ ज़ादी अब्दुल के इबादत खाने के पास पहुंच गई और उन्हें अपने नाज़ों अंदाज से फंसाना चाहा, बहकाना चाहा। मगर अब्दुल तो वाकई एक नेक और साले इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफ खुदा रहता था, इसलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते। भला वो उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे? मगर 1000 कोशिशों के बावजूद वो अपने मकसद में नाकाम रही। उस बदकिरदार औरत ने तरह तरह से अब्दुल को बरगलाना चाहा और अपनी तरफ माइल करना चाहा कि ये मेरे पास आए और मेरे साथ कोई गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए। मगर 1000 कोशिशों के बावजूद भी वो अपने मकसद में नाकाम रही। शैतान कामयाब ना हो सका।
जब उस बदचलन औरत ने देखा कि अब्दुल किसी तरह उसके काबू में आने वाला नहीं है तो उसे बड़ा तैश आया, बहुत गुस्सा आया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते रहें। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी शदीद तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह वाले के पाकिज़ा अखलाक से उसे बड़ा धचका लगा कि मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूँ, तो ये कौन है जो मेरे जाल में फंसी नहीं रहे हैं। ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात की तन्हाई में ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात की तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई देख नहीं रहा था, अल्लाह से डरते। उन्हें यकीन होता कि बंदे की आंख से तो ओझल रहा जा सकता है, मगर अल्लाह से कोई राज पोशीदा नहीं रह सकता, जो सीनों के भेद भी जानता है। अब वो बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची और चरवाहा अब्दुल के इबादत खाने के आसपास ही बकरियां चराया करता था। उस औरत ने चरवाहे को फांस लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया, जिससे हमल ठहर गया, यानी उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। कुछ वक्त बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी कि ये बच्चा अब्दुल का है, उसने मेरे साथ ज़्यादती की है और अब वो ये बच्चा कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गए और उसकी बात पर यकीन कर लिया। उन्हें मौका मिल गया, वो फ़ौरन अल्लाह वाले के इबादत खाने में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे। जब लोगों ने अब्दुल को मारना पीटना शुरू किया तो अब्दुल कहने लगे, भाइयों मुझे ये तो बताओ, आखिर तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो, वजह क्या है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लोगों ने कहा, तुमने इस बदकिरदार औरत के साथ मुंह काला किया है, इसने तुम्हारा बच्चा जन्म दिया है। अब्दुल ने कहा, मैंने जिना नहीं किया है, ये मुझ पर एक बोहतान है, इल्ज़ाम है, सरासर झूठ है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मगर उनकी तरफ से लाख सफाई देने के बावजूद लोग उनको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अब्दुल का इबादत खाना तोड़ दिया, दीवारें गिरा दी। जब अब्दुल ने देखा कि लोग उनकी पाकीज़गी तस्लीम करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हैं, तो उन्होंने लोगों से कहा, तुम बच्चे को मेरे पास लाओ, वही मेरी बरात का इकरार करेगा, यानी वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूँ या नहीं। वो बच्चा उनके पास लाया गया। कमसिन बच्चा था, शीर ख्वार बच्चा था, अभी बोल नहीं सकता था। वो बच्चा उनके पास लाया गया तो उन्होंने कहा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। चुनांचे उन्होंने नमाज पढ़ी और नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा, बच्चे तेरा बाप कौन है। बच्चा बोला, फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानगी से देख रहे थे कि बच्चा जो बोल नहीं सकता था, इसने किस तरह बता दिया, किस तरह गवाही दे दी कि इसका बाप कौन है। हर आंख ने यह मंजर देखा कि दूध पीते बच्चे ने अब्दुल के बेगुनाह होने की गवाही दे दी और उनकी नज़र में अब अब्दुल की अहमियत और इज़्ज़त पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। और जो हासिदीन थे, यानी जो दुश्मन थे, उनको वहाँ से मार कर भगा दिया गया। यहाँ तक कि उस औरत को भी जिसने अब्दुल पर गंदा इल्ज़ाम लगाया था। अब लोग अब्दुल के सामने माजरत पेश करने लगे और उनके हाथों का बोसा लेने लगे। उन्होंने अब्दुल से कहा, हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल हैं, अल्लाह के इतने प्यारे बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं। हमने आप पर बिलावजह शक किया। हम चाहते हैं कि अब इस इबादत खाने को, जो कि टूट फूट चुका है, हम तोड़ फोड़ चुके हैं, इसको हम सोने का बना दें। तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने का बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसे पहले ये मिट्टी का बना था वैसा ही बना दो। चुनांचे उन लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की ही तरह तामीर करा दिया। तो ये होते हैं अल्लाह वाले, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दी। बस एक मामूली सी गलती हुई थी कि माँ की बात का जवाब नहीं दिया था और दुनिया में ही पकड़ हो गई। फिर बाद में माँ ने भी कहा कि मैं गलत थी। कभी कभी माँ बाप को इस तरह अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।